आज हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। तो सबसे पहले डेटा वैलिडेशन जो है हमारे एक्सेल में रहता कहाँ है, तो हम सबसे पहले आ जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद से हम यहाँ पे देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका यूज कैसे होता है हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने डेटा वैलिडेशन का, उसी में हम इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर को बोलूं कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखो और यहाँ पे सिटी लिखो, यहाँ पे पोजीशन पोस्ट पोजीशन लिखो, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे जेंडर, तो वो यहाँ पे पटना लिख देगा। पटना के बाद से यहाँ पे कभी वो पाटलिपुत्रा भी लिख सकता है, जैसे पटना का ही नाम है दूसरा पाटलिपुत्रा, तो इसीलिए गलती ना हो इसके लिए हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 सिटी है, तो मैं इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ और यहाँ पे इनमें से ही नेम टाइप हो, दूसरी चीज़ टाइप ना हो। यहाँ पे एक टॉप डाउन बनाना चाहता हूँ ताकि वो वहाँ से भी सिलेक्ट कर सके। हम ये सब कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। जैसे मुझे सिटी यहाँ टाइप करना है तो हम लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद से डेटा टाइप में जाएंगे। डेटा टाइप में जाने के बाद से डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद से देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो लिस्ट ले लेंगे हम। उसके बाद से हम यहाँ पे सोर्स जो है हम क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है मेरा सोर्स सेलेक्ट हो गया है जैसा कि आप सब देख रहे हैं। उसके बाद से हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो है डेटा वैलिडेशन लग गया है। यहाँ से हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पटना सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके हाजीपुर, ऐसे सिवान भी, ऐसे ही सिवान को सिलेक्ट कर लिया। ऐसे करके हम ड्रॉप डाउन की मदद से आसानी से हम लिख सकते हैं और गलती होने का भी कोई चांस नहीं रहता है। उसी तरह हम पोस्ट पोजीशन पे भी ड्रॉप डाउन लगाएंगे और डेटा वैलिड सेम प्रोसेस से ही हम इस पे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद से हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद से डेटा वैलिडेशन, उसके बाद से यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद से देख रहे हैं यहाँ पे सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। तो हम सबसे पहले सेटिंग को देखते हैं, बाकी को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सेटिंग में जाने के बाद से यहाँ पे हम लिस्ट को लेंगे। लिस्ट लेने के बाद से हमें पोस्ट पोजीशन चाहिए, तो पोस्ट पोजीशन का लिस्ट जो है मेरा यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक किया और देखें यहाँ पे पोस्ट पोजीशन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से हम यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन की मदद से हम पोस्ट पोजीशन को यहाँ पे दे सकते हैं आसानी से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया है। यहाँ पे देख रहे हैं पटना जो है, पटना को जब हम पाटलिपुत्रा लिखेंगे, जैसे हम मैनुअली इसमें लिखते हैं पाटलिपुत्रा लिखा और उसके बाद से मैंने इंटर किया। देख रहे हैं यहाँ पे एरर अलर्ट आ रहा है। यहाँ पे दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन, रिस्ट्रिक्ट डिफाइंड फॉर द सेल। देख रहे हैं यहाँ पे एरर अलर्ट आ रहा है। तो ऐसे हम गलती नहीं कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह पोस्ट पोजीशन का भी जो है स्पेलिंग हम गलती नहीं कर सकते। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर से गलती होने का कोई भी चांस नहीं बचता है। ऐसा हम डेटा वैलिडेशन जब लगा देते हैं, वो रॉन्ग इनपुट नहीं कर सकता है। जैसे मैंने सिटी के लिए और पोस्ट पोजीशन के लिए बताया, उसी तरह हम जेंडर के लिए भी लगा सकते हैं। हम मेल और फीमेल जैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप में जाने के बाद से हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद से एनी वैल्यू को नहीं रखेंगे, यहाँ पे लिस्ट करेंगे। लिस्ट के बाद से सोर्स पे देखिए जेंडर का जो है वो लिस्ट लंबा नहीं होता है, तो इसीलिए हम मैनुअली इसको टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हम मेल लिख देंगे, उसके बाद से कॉमा देंगे, कॉमा देना ना भूलें आप। उसके बाद से हम फीमेल लिखेंगे। मेल फीमेल लिखने के बाद से हम इसको ओके करेंगे। तो देख रहे हैं ड्रॉप डाउन बन गया। यहाँ से हम फीमेल वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। डेटा टाइप में जाएंगे। डेटा टाइप में जाने के बाद से डेटा वैलिडेशन
उसके बाद से हम डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद से हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेल फीमेल मैनुअली जो है हम लिखेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया, यहाँ से हम मेल और फीमेल आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से मोबाइल नंबर को देखते हैं, मोबाइल नंबर पे कैसे डेटा वैलिडेशन वर्क करता है। जैसे कि कभी कभी मोबाइल नंबर लिखने में डेटा एंट्री ऑपरेटर से मिस्टेक हो जाता है और मोबाइल नंबर कभी वो 9 डिजिट का भी लिख सकता है और कभी वो 11 डिजिट का भी लिख सकता है। ऐसा गलती ना हो इसके लिए हम मोबाइल नंबर पर भी डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। तो देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन मोबाइल नंबर पर कैसे लगेगा। अब मुझे मोबाइल नंबर पर रिस्ट्रिक्शन रखना है, मोबाइल नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद से यहाँ से हम यस करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे हम इसको डेट फॉर्मेट में बिटवीन ही रखेंगे। उसके बाद से हमें मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का चाहिए, मिनिमम हम 10 रखेंगे और मैक्सिमम भी 10 रखेंगे। उसके बाद से हम यहाँ से ओके कर देंगे। और यहाँ पर हम मोबाइल नंबर जो है हम टाइप करते हैं, जैसे कि देखिए 10 डिजिट का मैंने मोबाइल नंबर इंटर किया। उसके बाद से हम यहाँ पे 11 डिजिट का करते हैं, देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो हम इसी को हम 11 डिजिट का करते हैं। जैसे ही हम 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि एरर अलर्ट जो है रॉन्ग इनपुट लिख के आ रहा है, जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा था। और यहाँ पे एरर अलर्ट में जो है प्लीज़ इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है, ऐसे कर। अब मुझे दूसरी चीज़ सीखनी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर को बार बार नहीं बतानी पड़े कौन से कॉलम में क्या एंटर करना है। तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट पोजीशन है, ये समझ में आ रहा है, सिटी है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा डेटा जो है वो समझ में नहीं आता है कि इसमें हम क्या टाइप करना है। तो इसके लिए भी हम जैसे ही डेटा एंट्री ऑपरेटर कर्सर ले जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मोबाइल नंबर पे ही लगाते हैं। मोबाइल नंबर पर क्लिक किया और उसके बाद से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद से हम यहाँ पे इनपुट मैसेज में जाएंगे। इनपुट मैसेज में जाने के बाद से यहाँ पे टाइटल में हम दे रहे हैं मोबाइल नंबर इंटर। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे ही कर्सर ले जाएगा तो उसको समझ में आएगा। मोबाइल नंबर इंटर लिख दिया। उसके बाद से इनपुट मैसेज में हम लिख दे रहे हैं 10 डिजिट मोबाइल नंबर इंटर, ठीक है, जैसे कि वो गलती ना करे। उसके बाद से हम इसको ओके कर देंगे। तो देख रहे हैं हम जैसे ही यहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे यहाँ पे जो है दिख रहा है मोबाइल नंबर इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर इंटर, ठीक है। ऐसे करके हम पोस्ट पोजीशन पे भी जहाँ भी चाहे हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे उस कॉलम से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है हम उसको दे सकते हैं। इस तरह करके हम यूज़र को तुरंत पता चल जाएगा कि हमें इसमें क्या टाइप करना है। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है। मेरे पास एक प्रैक्टिस शीट है, चलिए उस पर डेटा वैलिडेशन को देखते हैं। डेटा वैलिडेशन जो प्रैक्टिस शीट पे हम आ गए। अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट का जो है डेटा तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पर कर्सर रखेंगे। उसके बाद से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू। उसके बाद से केवल हमें ब्लैंक लेना है, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो है डेट को सिलेक्ट नहीं करना है और ये जो नेम है एम्प्लॉय नेम इसको भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पे गो टू पे जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम स्पेशल पे जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद से ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे चेक करके और यहाँ पे जब हम ओके करेंगे तो देख रहे हैं कि जितना भी ब्लैंक है वो सारा का सारा जो है सिलेक्ट हो गया है। ब्लैंक सेल मेरा सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद से हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में से हम यहाँ पे हम जो है लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ प्रेजेंट और एब्सेंट दिखाना है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट के लिए हम पी लिख दिए, उसके बाद से कॉमा, उसके बाद से एब्सेंट के लिए हम ए लिख देते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे ओके करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉप डाउन बन गया। यहाँ से हम प्रेजेंट और एब्सेंट, यहाँ से हम ड्रॉप डाउन की मदद से आसानी से हम प्रेजेंट और एब्सेंट का जो है टाइम बचा सकते हैं और हम अटेंडेंस जो है बना सकते हैं। यहाँ से हम फटाफट सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद से हम काउंट इफ की मदद से इस सब को गिन भी सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काउंट इफ की मदद से हम यहाँ पे कितना प्रेजेंट है कितना एब्सेंट है इसको हम देख सकते हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं आसानी से, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब जो है हमें डेटा वैलिडेशन क्लियर कैसे करना है, जो भी डेटा वैलिडेशन हम लगाए हैं डेटा पे, इसको हम आसानी से क्लियर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ तक हम डेटा वैलिडेशन लगाए हैं, यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जैसे हम क्लिक करेंगे, पॉपअप आ रहा है, इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद से हम यहाँ पे क्लियर ऑल करेंगे। क्लियर ऑल करने के बाद से हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देख रहे हैं डेटा वैलिडेशन जो है वो हट गया है। सो डेफिनेटली आपको डेटा वैलिडेशन समझ में आया होगा। डेटा वैलिडेशन में हम ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन में क्या क्या कर सकते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।